नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी जिसमें एक साधारण सा लड़का अपनी हरकतों की वजह से एक जादुई जिन्न के गुस्से में फंस जाता है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है एक महत्वपूर्ण संदेश और नैतिक शिक्षा। देखिए कैसे लड़के की मासूमियत और शरारतें एक बड़े हादसे का कारण बनती हैं और कैसे गांव के लोग जादू और जिन्न की शक्तियों के बीच उलझ जाते हैं। इस कहानी में आपको मिलेगा रोमांच, रहस्य और सीख, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अनोखी कहानी। लड़के की हरकतें, जिन्न को पड़ गई भारी, गांव में हुआ बड़ा हादसा। दोस्तों, चंदनपुर की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी, लेकिन उस दिन हवा में अजीब सी खामोशी थी। खेतों के बीच से गुजरते हुए तारिश का दिल अनजानी बेचैनी से भर गया। हाथ में फावड़ा और आंखों में उम्मीद लिए वह अपने खेत की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने नजर उठाई, उसकी सांसें थम गईं। जहां कल तक हरे भरे पौधों की लहरें हवा में झूम रही थीं, वहीं अब सूखे और मुरझाए तिनके जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसकी मेहनत मानो किसी रहस्यमयी ताकत ने रातों रात निगल ली हो। पास खड़ी लैरा, वो जिन्न जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी, चुपचाप खेत की ओर देख रही थी। उसकी नीली आंखों में एक डर झलक रहा था, मानो उसे पहले से सब पता हो। तारिश के खेत बंजर हो चुके थे, मिट्टी में जान नहीं बची थी। घबराकर उसने जेब से वह सुनहरी बोतल निकाली और रगड़ा। धुंध से लैरा की आकृति उभरी, नीली आंखें, रहस्यमयी चेहरा और हल्की उदासी। तारिश बोला, लैरा, मेरी फसल मर रही है, बारिश करा दो। लैरा ने हल्की मुस्कान के साथ उंगलियां चटकाईं। आसमान पर काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश बरस पड़ी। सूखी मिट्टी भीग गई और मुरझाए पौधे फिर से उठ खड़े हुए। लेकिन इस चमत्कार के साथ हवा में एक अजीब बेचैनी भी फैल गई, मानो यह शुरुआत किसी और अनहोनी की हो। तारिश का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खेत के बीच खड़ा हो गया, हाथ फैलाकर बारिश की ठंडी बूंदों को महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो यह बारिश उसकी रूह तक को सींच रही हो। हवा में तैरती लैरा पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर धीरे धीरे कीचड़ भरे खेत में उतर आई। बारिश की बूंदें उसकी नीली त्वचा पर चमक रही थीं और उसका रेशमी लिबास पानी में भीगकर दमक रहा था। तारिश ने हंसते हुए उसका हाथ थाम लिया। दोनों खेत में झूमने लगे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उस पल जादू बोतल में नहीं, बल्कि उनके दिलों में था। बारिश की बूंदों के बीच उनकी नजरें मिलीं और समय ठहर गया। लैरा की सांसें तारिश के चेहरे को छू रही थीं और तारिश का दिल पहले कभी इतना हल्का नहीं लगा था। यह नजारा दो दुनियाओं के मिलन का था, जहां इंसान और जिन्न के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म ले रहा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। बारिश अब इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। तारिश की फसल, जो अभी अभी जिंदगी पा रही थी, अब पानी की लहरों में डूबने लगी। पौधे कीचड़ में डूब रहे थे और खेत एक तालाब में बदल गया था। तारिश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लैरा की ओर देखा और चिल्लाया कि बारिश को तुरंत बंद कर दे। लैरा ने अपनी उंगलियां चटकाईं और बादल छट गए। आसमान फिर से साफ हो गया, लेकिन खेत का नजारा दिल दहलाने वाला था। तारिश की मेहनत से उगाई गई फसल अब कीचड़ में दब चुकी थी। वह अपने घुटनों पर बैठ गया, अपने सिर को हाथों में थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू बारिश की बूंदों से भी भारी थे और उसका दिल टूट रहा था। लैरा ने तारिश को रोते देखा और धीरे से उसके पास आई। उसकी आवाज में एक गहरी कोमलता थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत भी थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी। उसने कहा कि तारिश को ऐसी छोटी बातों पर रोना नहीं चाहिए। वह एक ऐसी जिन्न थी जिसकी शक्तियां दुनिया की हर मुश्किल को मिटा सकती थीं। उसने तारिश को अपनी ओर देखने को कहा और फिर से अपनी उंगलियां चटकाईं। एक चमकदार रोशनी हवा में फैली, जैसे सूरज अंधेरे को चीर रहा हो। पलक झपकते ही खेत का पानी सूख गया और मुरझाए पौधे फिर से हरे भरे हो गए। तारिश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह दौड़कर अपनी फसल के पास गया और पौधों को छू कर देखा। वे न केवल जिंदा थे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और हरे भरे थे। पौधों की पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे वे तारिश की उम्मीदों को आईना दिखा रहे हों। तारिश का चेहरा फिर से खिल उठा। उसने लैरा की ओर देखा और हंसते हुए कहा कि अब उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। उसका मन सपनों से भर गया था। वह सोचने लगा कि लैरा की मदद से वह न केवल अपने खेत को बचा सकता है, बल्कि शायद अपनी नानी को भी वापस ला सकता है। दोनों हंसते बात करते हुए घर की ओर चल पड़े। तारिश का दिल खुशी से भरा हुआ था।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह खुशी गांव में एक नए तूफान को जन्म देने वाली थी। चंदनपुर में एक शख्स था जिसका नाम सुनते ही लोग अपने चेहरों पर नफरत और डर का भाव ले आते थे। धर्मवीर, एक 45 साल का आदमी जिसे गांव का सबसे निकृष्ट इंसान माना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चालाकी भरी चमक रहती थी और उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह हर वक्त किसी साजिश में डूबा हो। गांव के लोग कहते थे कि धर्मवीर की नजरें हमेशा जवान लड़कियों पर टिकी रहती थीं। वह सड़कों पर चुपके से घूमता और उसकी मौजूदगी ही लोगों को असहज कर देती थी। वह कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और उसकी हंसी में एक खौफनाक खनक होती थी। धर्मवीर के खेत गांव के सबसे बंजर खेतों में से थे क्योंकि वह मेहनत से ज्यादा चालाकी पर भरोसा करता था। लोग कहते थे कि वह रात में जंगल में अजीब अजीब पूजा करता है और शायद किसी काले जादू का जानकार है। उसी सुबह जब तारिश अपनी फसल को फिर से हरा भरा देखकर खुश हो रहा था, धर्मवीर की नजरें उसके खेत पर पड़ गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान खेल गई। धर्मवीर अपने खेत की ओर गया। उसकी फसल भी बारिश में डूब चुकी थी और खेत कीचड़ से भरे हुए थे। उसने आसपास के खेतों को देखा और पाया कि गांव के हर खेत में पानी भरा हुआ था। लेकिन जब उसकी नजर तारिश के खेत पर पड़ी तो वह स्तब्ध रह गया। तारिश का खेत हरे भरे पौधों से लहलहा रहा था, जैसे बारिश ने उसे छुआ ही न हो। धर्मवीर का दिमाग शक से भर गया। उसने सोचा कि यह कोई साधारण बात नहीं हो सकती। तारिश एक अनाथ लड़का था जिसके पास न तो पैसा था और न ही कोई खास साधन, फिर भी उसकी फसल इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। धर्मवीर की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार कौंधा। वह चुपके से तारिश के घर की ओर रुख किया। उसे पता था कि तारिश अकेला रहता है और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। सूरज ढल रहा था और गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। धर्मवीर ने तारिश के घर के बाहर छिपकर खिड़की से झांकना शुरू किया। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। तारिश एक लड़की से बात कर रहा था जिसे धर्मवीर ने पहले कभी गांव में नहीं देखा था। उस लड़की की नीली त्वचा और चमकती आंखें किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। तारिश और वह लड़की हंस रहे थे और लड़की ने हवा में उंगलियां झटकाईं, जिससे मेज पर ढेर सारा खाना प्रकट हो गया। धर्मवीर की आंखें आश्चर्य और लालच से चमक उठीं। तभी उसने देखा कि वह लड़की धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी और उसी सुनहरी बोतल में समा रही थी। धर्मवीर का दिमाग चक्कर खाने लगा। उसे यकीन हो गया कि यह कोई चुड़ैल या भूत है जो तारिश को अपने जाल में फंसा रही है। लेकिन उसका लालची मन उस बोतल की ओर खींचा जा रहा था। उसे लगा कि अगर वह उस बोतल को हासिल कर ले तो वह भी तारिश की तरह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। उसका मन डर और लालच के बीच झूल रहा था, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। उसने ठान लिया कि वह उस बोतल को चुराएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रात हो चुकी थी। चंदनपुर की गलियां अंधेरे में डूब गई थीं और केवल चांद की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। धर्मवीर अपने घर लौट आया, लेकिन उसका दिमाग उस सुनहरी बोतल के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसने सोचा कि तारिश एक मासूम लड़का है और उसे आसानी से ठगा जा सकता है, लेकिन अगर बोतल में कैद प्राणी कोई चुड़ैल निकली तो क्या होगा। धर्मवीर ने अपने डर को दबाया और एक योजना बनानी शुरू की। उसने फैसला किया कि वह अगली रात तारिश के घर में चोरी से घुसेगा और बोतल चुरा लेगा। उधर तारिश अपने छोटे से घर में लैरा के साथ बातें कर रहा था। लैरा ने उसे अपनी प्राचीन कहानियां सुनाई, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने सूर्यवंश के लोगों की मदद की थी और कैसे उसकी दया ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। तारिश उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी और लैरा की शक्तियां अब गांव में एक नई साजिश को जन्म दे रही थीं। धर्मवीर की नजरें उस बोतल पर थीं और उसका लालच चंदनपुर को एक नए खतरे की ओर ले जा रहा था। धर्मवीर रात के अंधेरे में चुपके से तारिश के घर में घुस आया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो एक लालची इंसान की होती है। कमरे के कोने में रखी चमचमाती कांच की बोतल देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से बोतल उठा ली और हंसते हुए बोला, अब देखो, इस गांव का सबसे बड़ा मालिक मैं धर्मवीर ही बनूंगा। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। धर्मवीर ने बोतल का ढक्कन घुमाया। अचानक कमरे में नीली रोशनी फैल गई और लैरा जिन्न की शक्ल में सामने आ गई। धर्मवीर घमंड से बोला, अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मेरी हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन लैरा की आंखों में गुस्सा और तिरस्कार चमक रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं सिर्फ अपने असली मालिक तारिश की हूं, तुम्हारा लालच मुझे नहीं बांध सकता। धर्मवीर गुस्से से कांप उठा। उसने बार बार बोतल को हिलाकर
लैरा को आदेश दिए, सोने का पहाड़ बना दो, तारिश को मिटा दो, गांव वालों को मेरे सामने झुका दो। लेकिन हर बार लैरा का जवाब वही था, लालच से भरे इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। धर्मवीर और भी पागलपन में आ गया। उसने जोर से बोतल को जमीन पर पटका और चिल्लाया, तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? जैसे ही बोतल जमीन से टकराई, उसमें से एक भयंकर गर्जना निकली। अचानक धर्मवीर के पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। उसकी चीखें चारों ओर गूंज उठीं। वह चिल्लाता रहा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तारिश दौड़कर आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धर्मवीर की आंखों में डर और पछतावा था। मिट्टी ने उसे पूरी तरह निगल लिया। गांव वाले यह सब देखकर सहम गए। लैरा ने तारिश की तरफ देखा और बोली, मालिक, लालच इंसान को हमेशा बर्बाद करता है। धर्मवीर का अंत इसी वजह से हुआ। गांव में यह घटना लंबे समय तक याद रखी गई। लोग अपने बच्चों को यही समझाने लगे, लालच मत करो, वरना तुम्हारा हाल भी धर्मवीर जैसा हो सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे धर्मवीर का लालच उसी के लिए मौत का गड्ढा बन गया। जिन्न लैरा ने साफ दिखा दिया कि कोई भी ताकत लालच और बुराई के सामने नहीं झुकती। मेहनत और सच्चाई से जो मिलता है वही टिकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद। मिलते हैं अगली कहानी में।